गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 है जो सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, उसका टॉपिक करने जा रहे हैं। फर्स्ट एड फॉर अ वाउंड और कट। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार किसके लिए? वाउंड यानी कोई जख्म हो गया है या कोई कट, कोई छोटा मोटा घाव लग गया है। फॉर माइनर वाउंड्स फर्स्ट क्लीन द डर्ट फ्रॉम द वाउंड। अगर कोई छोटी मोटी चोट लग गई है तो वाउंड यानी कोई छोटा मोटा घाव है तो उससे क्या करना चाहिए? पहले माइनर होता है केवल छोटा मोटा, जैसे अभी इस बच्चे को यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, खेल रहा होगा तो इससे क्या है, चोट लग गई। सबसे पहले हमें उसे क्या करना चाहिए? घाव को साफ करना चाहिए। यू कैन यूज़ सोप। आप क्या यूज़ कर सकते हो? साबुन, सोप होता है साबुन, एंड वाटर, पानी, और एनी एंटीसेप्टिक, और कोई भी एंटीसेप्टिक, कोई भी लिक्विड एंटीसेप्टिक हो, जैसे डिटॉल हो गया। आपको इससे क्या करना चाहिए? सेवलॉन हो गया, इससे इसकी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। टू क्लीन द वाउंड एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर इट। इससे किसी एंटीसेप्टिक लिक्विड से वाउंड को साफ़ कर लेना चाहिए और उसके ऊपर फिर अप्लाई क्या लगा लेनी चाहिए? अप्लाई होता है लगाना, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेनी चाहिए। कवर द वाउंड विद अ बैंडेज। अगर कोई घाव है, अगर वो बैंडेज से कवर हो सकता है तो उसे बैंडेज से भी कवर कर सकते हैं, और अ क्लीन क्लोथ, और किसी साफ कपड़े से भी कवर कर सकते हैं। टू कीप द डर्ट अवे, धूल मिट्टी से दूर रखने के लिए। इन केस द वाउंड ब्लीड्स प्रोफ्यूजली, अगर घाव से क्या हो रहा है, खून निकल रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? साफ़ कर लेना चाहिए। वॉश द एरिया विद वाटर। उस जो एरिया है जिसमें चोट लगी हुई है उसे पानी से साफ़ करना चाहिए। एंड प्रेस, और दबाना चाहिए, विद कॉटन, और रुई की सहायता से, कॉटन होती है रुई की सहायता से उसे दबाना चाहिए। समटाइम्स, कुछ बार ऐसा होता है, ए लाइट बैंड कॉल्ड टर्निकेट। कुछ बार जो क्या होता है, कहीं से मुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? टर्निकेट कहते हैं। वो क्या होता है? ट्विस्टेड अबव द वाउंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। अगर क्या कहीं पे ट्विस्ट होता है, मोड़ना उसे, जहाँ पे घाव हो रहा है तो उस घाव वाली जगह से खून रोकने के लिए उसे मोड़ देना चाहिए, जिससे क्या हो जाए? ब्लीडिंग रुक जाए। इट अप्लाइज प्रेशर ऑन द वाउंडेड एरिया। ये क्या करती है? जो घाव वाला एरिया होता है, चोट वाली जगह होती है, उस पर क्या डालती है? दबाव डालती है। प्रेशर होता है दबाव डालना। एंड द स्टॉप्स ब्लीडिंग, और इस कारण क्या होती है? खून का बहाव रुक जाता है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक, इसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। ऑन द कट, जो चोट वाली जगह है, कट वाली जगह है, जहाँ पे कट लग गया है वहाँ पे कोई एंटीसेप्टिक लगा देना चाहिए। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, और फिर मरीज को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। इफ़ द कट इज़ डीप और द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, अगर उसके बाद भी क्या है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो क्या करना चाहिए? पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। आगे है फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट। एनिमल होता है जानवर, बाइट होता है काटना। अगर किसी जानवर ने काट लिया है तो उसके लिए क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? स्नेक बाइट। स्नेक होता है सांप, बाइट होता है काटना। सांप के काटने पर देखिए क्या करना चाहिए? अ स्नेक बाइट इज़ यूजुअली पॉइजनस। जो क्या होता है, सांप का काटना होता है वो क्या होता है? पॉइजनस, जहरीला। वो क्या होता है? जहरीला होता है। द पॉइजन एजेक्टेड बाय द स्नेक ट्रेवल्स थ्रू अ ब्लड एंड इफेक्ट्स द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। जो जहर है वो क्या करता है? जो सांप का जहर है वो ब्लड के थ्रू क्या इफ़ेक्ट करता है? किस पे? हार्ट पे, हमारे दिल पे, और हमारे नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करता है। सो वन शुड नॉट वेस्ट टाइम, इसलिए किसी को भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एंड ट्राई टू स्क्वीज आउट सम ब्लड फ्रॉम द बिटन प्लेस, और क्या करना चाहिए? दबाकर, स्क्वीज यानी दबाकर, वहाँ से क्या करना चाहिए? ब्लड को, जो कटा हुआ एरिया है वहाँ से जहर को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ए टाइट बैंड अबव द बाइट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द पॉइजन फ्रॉम स्प्रेडिंग इन द ब्लड। अगर उस जगह को कसकर बांध दिया जाए जहाँ पर स्नेक ने बाइट किया है, काट लिया है स्नेक ने, अगर उसे अच्छी तरह बांध दिया जाए, टाइटली क्या कर दिया जाए, उसे बांध दिया जाए, तो क्या होता है? पॉइजन
ब्लड में नहीं फैलता है, खून में जहर नहीं फैलता है। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमिडिएटली, इमिडिएटली होता है जल्दी से जल्दी, और पेशेंट को डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी लेकर जाना चाहिए। डॉग और कैट बाइट, कुत्ते का और बिल्ली का काटना। वन शुड नेवर प्ले विद स्ट्रे डॉग्स और कैट्स। क्या होता है, हमें कभी भी आवारा जानवर, आवारा कुत्ते हो गए, बिल्ली होगी, इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। अ डॉग बाइट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, कुत्ते का काटना कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। देयर आर जर्म्स ऑफ रेबीज इन द डॉग्स और कैट स्लाविया, जो कुत्ते का काटना होता है और बिल्ली का काटना होता है, उनके स्लाविया में, यानी जो उनकी वो थूक होता है, उसमें क्या होता है, रेबीज नाम का जर्म्स होते हैं, कीटाणु होता है। क्लीन द वाउंड विद वाटर एंड द एंटीसेप्टिक, अगर घाव से क्षतिग्रस्त एरिया है जो, उसे क्या करना चाहिए, पानी से और एंटीसेप्टिक से साफ करना चाहिए। द पेशेंट शुड देन बी टेकन टू द डॉक्टर, और पेशेंट को, मरीज को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए एज अ प्रॉपर एंटी रेबीज ट्रीटमेंट, जिससे क्या हो जाए, पेशेंट का प्रॉपर एंटी रेबीज़, जो रेबीज़ के लिए कुछ एंटी चीज़ें बनी होगी, उसके इलाज के लिए उसे लेकर जाना चाहिए। आगे है फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर एंड स्प्रेन। स्प्रेन होता है मोच, और फ्रैक्चर होता है जैसे क्या होता है, टूटना, कहते हैं उसकी बोन्स में फ्रैक्चर आया है, ठीक है। व्हेन वी गेट अ क्रैक इन एनी बोन वी कॉल इट फ्रैक्चर। ये कह रहे क्रैक, अगर हम किसी भी बोन होता है हड्डी, हड्डी में कोई टूट फूट पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्चर। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द फ्रैक्चर आर स्वेलिंग, सबसे जो कॉमन लक्षण है इसका फ्रैक्चर का वो क्या है, स्वेलिंग, स्वेलिंग यानी सूजन। ऑफ द पार्ट, पेन, डिफ़िकल्टी इन मूविंग, जिस जगह पे फ्रैक्चर आया है वहाँ से चलने में मुश्किल होती है। एंड स्किन डार्किंग इन द प्लेस ऑफ द फ्रैक्चर, और स्किन का कलर चेंज हो जाता है स्वेलिंग के कारण जहाँ पे फ्रैक्चर आया हो। फ्रैक्चर्स आर वेरी पेनफुल, फ्रैक्चर क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्दनायक होता है, पेनफुल, उसमें बहुत दर्द होती है। एंड इट टेक्स टाइम टू बोन टू द रिपेयर, और ये क्या लेता है, समय लेता है हड्डी की रिपेयर होने में, ताकि फ्रैक्चर उससे जल्दी ठीक हो सके। डू नॉट ट्राई टू मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट, अगर किसी पार्ट में फ्रैक्चर आया है तो हमें उसे ज़्यादा घुमाना नहीं चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए। इफ़ द फ्रैक्चर इज इन द आर्म, टाई इन अ स्लिंग एंड यूज अ स्प्लिंट टू रेस्ट द आर्म इन इट, अगर हमारी बाजू में क्या आया हुआ है, देखिए ये पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये इस बच्चे की क्या है, आर्म में क्या आया हुआ है, फ्रैक्चर आया हुआ है। स्प्लिंट फ्रॉम द रोल्ड अ न्यूज़पेपर, क्या किया गया है, ये उसके गले में पट्टी बांधी गई है, और ये क्या है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो क्या करना चाहिए हमें, इससे अपनी बॉडी को ज़्यादा मूवमेंट नहीं देनी चाहिए जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ हो। द नेक ऑफ सपोर्ट टू द इंजर्ड आर्म, नेक की सहायता से, गर्दन की सहायता से उस बाजू को क्या होता है, सपोर्ट दी जाती है। स्प्लिंट कैन बी मेड बाय रोलिंग अ न्यूज़पेपर और अ कार्डबोर्ड, पट्टी किससे बनाई जाती है, कागज़ से या गत्ते से, कार्डबोर्ड से बनाई जाती है। टेक द इंजर्ड पर्सन टू द डॉक्टर, और क्षतिग्रस्त व्यक्ति को हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। और स्प्रेन, स्प्रेन होती है मोच, इज़ अ ट्विस्ट इन द एंकल और द रिस्ट, एंकल में और रिस्ट में, एंकल क्या होता है हमारा घुटना, और रिस्ट क्या होती है हमारी कलाई, अगर वहाँ पर कोई ट्विस्ट आ जाता है, कहीं से मुड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, स्प्रेन, मोच। द जॉइंट स्वेल्स अप, जो जोड़ होते हैं वो सूज जाते हैं। एंड इज़ वेरी पेनफुल, और इसमें बहुत दर्द होती है। रेस्ट द इंजर्ड लिम्ब, पूरी जिस जगह पर चोट लगी हुई है लिम्ब में, वहाँ पे क्या हो जाती है, दर्द होती है। एंड इलास्टिक बैंडेज कैन बी रैप्ड अराउंड द जॉइंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग, एक इलास्टिक की बैंडेज ब्राउन कलर की आपने भी देखी होगी, स्किन कलर की पट्टी होती है, वो क्या है, स्प्रेन के ऊपर लगाई जाती है, क्या है, ताकि वो उस पार्ट को, इफेक्टेड पार्ट को बार बार ना घुमाया जा सके। सोक द स्प्रेन जॉइंट इन वेरी कोल्ड वाटर और अप्लाई एन आइस पैक द फर्स्ट डे, क्या करते हैं, बर्फ़ को किसी कपड़े में बांधकर
उस जॉइंट को क्या करते हैं, उससे सेकते हैं, सिकाई करते हैं। फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड, दूसरे दिन भी ऐसे ही करते हैं। इट कैन बी सोक्ड इन वार्म वाटर 2 or 3 टाइम्स इन अ डे। अगर 2-3 बार एक दिन में गर्म पानी से उसकी सिकाई की जाए और बर्फ़ से सिकाई की जाए तो इसमें क्या है, आराम पड़ना शुरू हो जाता है। दिस विल हेल्प इट टू हीट, ये इसे गर्म उष्णता प्रदान करने में क्या करती है, सहायता करती है। तो आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आपके होमवर्क के अंदर आपको इसके वर्ड मीनिंग, लेसन 3 के वर्ड मीनिंग लिखवा दिए जाएंगे और वे ही वर्ड मीनिंग आपको अपनी फेयर नोटबुक पर नोट करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।